अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम मतालिया पाकिस्तान का आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs को ज़ेरे बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। किसी मुल्क की आबादी की तकसीम और गुंजानियत एक जैसी नहीं होती। बाज़ इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा और बाज़ में कम होती है और बाज़ में औसत दर्जे की होती है। आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर बहुत से अवामिल असर अंदाज होते हैं। इनमें से कुछ तबई अवामिल होते हैं और कुछ इंसानी अवामिल शामिल हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। जुग्राफियाई अवामिल, किसी इलाके की ज़मीन हमवार, नरम और ज़रखेज़ हो तो इसे आबाद करना आसान होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। किस इलाके को आबाद करना आसान है? ऐसे इलाके को आबाद करना आसान है जिसकी ज़मीन हमवार हो, नरम हो और ज़रखेज़ हो। इसमें खेती बाड़ी और बागबानी के ज़रिए पैदावार और वसाइल ज़िंदगी बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। ऐसे इलाकों में रहना, घर बनाना, ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करना निस्बतन आसान होता है, इसलिए इन इलाकों में आबादी ज़्यादा होती है। इसके बरक्स दुश्वार गुजार इलाके, पहाड़, जंगल या बंजर और बेआबो गया ज़मीन रहाइश के लिए मौजू नहीं होती, इसलिए ऐसे इलाकों की आबादी बहुत कम होती है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि किन इलाकों की आबादी कम होती है? ऐसे इलाकों की आबादी कम होती है जहाँ पर पहाड़, जंगल या बंजर या बेआबो गया ज़मीन हो या रहाइश के लिए मौजू नहीं होती। पाकिस्तान के मैदानी इलाके जिनकी मिट्टी ज़रखेज़ और काबिल काश्त हैं, वहाँ की आबादी गुंजान है, जैसे पाकिस्तान में दरिया सिंध का मैदान, पेशावर और मर्दान की वादी वगैरह। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आबोहवा। जिन इलाकों की आबोहवा अच्छी हो वहाँ इंसानी सेहत अच्छी रहती है, बारिश बर वक्त होती है तो पैदावार ज़्यादा होती है और खुराक बकसरत मुयसर आती है, इसलिए इन इलाकों में अमूमन आबादी ज़्यादा होती है। बड़े बड़े कदीम शहर दरियाओं के किनारे ही आबाद हैं। मोतदल और नीम गर्म आबोहवा वाले इलाके जहाँ बारिश ज़्यादा हो गुंजान आबाद होते हैं। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की आबोहवा शदीद सर्द और सतह मुर्तफा बलूचिस्तान और सहराई इलाकों की आबोहवा नहायत गर्म होती है। पाकिस्तान की आबोहवा शदीद सर्द किन इलाकों में होती है? शुमाली पहाड़ी इलाकों की। और किन इलाकों में गर्म होती है? सतह मुर्तफा बलूचिस्तान और सहराई इलाकों की, जिसकी वजह से ये इलाके कम गुंजान हैं। सुबह पंजाब के शुमाली इलाकों और कराची की आबोहवा मोतदल है, जिसकी वजह से ये गुंजान आबाद है। तीसरा पॉइंट है मादनी वसाइल, वो इलाके जहाँ कीमती मादनियात पाई जाती हैं, मसलन कोयला, लोहा, गैस, तेल वगैरह, वहाँ रोजगार हासिल करने के लिए इंसानों की तादाद ज़्यादा होती है। ऐसे इलाकों में नकलो हमल की सहूलत भी होती है, फैक्ट्रियों, कारखाने भी होते हैं, बड़े बड़े सनती शहर वजूद में आते हैं और आबादी बढ़ जाती है, जैसे पाकिस्तान में सतह मुर्तफा, पोटोहार के इलाके वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है आबी ज़हायर। दुनिया में ज़्यादातर आबादी आबी ज़हायर के आसपास मौजूद है, मसलन बहिरा अरब के साहिल पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंजान आबाद शहर कराची है। ठीक है, कराची कहाँ है? बहिरा अरब के साहिल पर। ठीक है, इसके अलावा सूबा पंजाब, सिंध में दरियाओं के आसपास ज़्यादा आबादी है, जबकि आबी ज़हायर से दूर दराज इलाकों में पानी की कमी की वजह से आबादी कम है। नेक्स्ट पॉइंट है तिजारती और सनती इलाके। जो मकामात या इलाके तिजारती शाहराहों पर और उनके आसपास वाक़या हों, वहाँ की आबादी बढ़ जाती है। खुश्की के अलावा बहरी और हवाई रास्ते भी बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे शहर और इलाके जहाँ तिजारती मंडियों के अलावा बड़ी बंदरगाहें और हवाई अड्डे हैं, उनकी आबादी बढ़ जाती है। पाकिस्तान में फैसलाबाद सनती तरक्की की वजह से पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर बन गया है। ठीक है, ये भी आपका MCQs हो सकता है कि पाकिस्तान में तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? फैसलाबाद है। उसकी वजह क्या है? सनती तरक्की की वजह से आबादी वहाँ पर ज़्यादा है। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट वगैरह में ज़्यादा आबादी होने की एक वजह यहाँ पर मौजूद सनत है।
سیاسی اور معاشرتی حالات، ایسے علاقے جہاں سیاسی حالات پرسکون ہوں، لوگوں کو معاشرتی آزادی ہو اور معاشی سہولتیں میسر ہوں، وہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ سیاسی، مذہبی اور سماجی وجوہات کی بنا پر آبادی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونے پر مجبور ہوتی ہے۔ جس طرح تقسیم کے وقت ہندوستان سے لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے آئے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے۔ آبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یہ آج کے لیکچر میں لانگ کویسچن تھا اور میں نے شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز کو ہائی لائٹ کروا دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔